नमस्कार दोस्तों। तो हमारा काव्य शास्त्र चल रहा है और हम लोगों ने काव्य हेतुओं, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन को कवर कर लिया है। आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो आज हम रस संप्रदाय की संपूर्ण व्याख्या देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रस सिद्धांत, आराम से सुनिए अच्छे से और समझिए। रस सिद्धांत यद्यपि भारतीय काव्य शास्त्र में प्राचीनतम सिद्धांत है, तथापि इसे व्यापक प्रतिष्ठा बाद में प्राप्त हुई है। देखिए, रस सिद्धांत काव्य शास्त्र में सबसे प्राचीन सिद्धांत है, लेकिन क्या कह रहा है, प्रतिष्ठा बाद में प्राप्त हुई है। यही कारण है कि अलंकार सिद्धांत को रस सिद्धांत से प्राचीन माना जाने लगा। तो इसीलिए ना अलंकार सिद्धांत को जल्दी प्रतिष्ठा मिल गई थी रस सिद्धांत से, इसीलिए अलंकार सिद्धांत को रस सिद्धांत से प्राचीन माना जाने लगा। इस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। जो रस सिद्धांत है उसके मूल प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि, जिनका समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस के विभिन्न अवयवों का विवेचन किया है। तो भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, हम लोगों ने पढ़ के आया है और इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। तो ये जो नाट्य शास्त्र में इसी ने रस के जो विभिन्न अवयव हैं उनका विवेचन किया है और रस सूत्र दिया है भरत मुनि ने। तो भरत मुनि का रस सूत्र क्या है देखिए, और हम लोग रस पढ़ेंगे जब तो इसको डिटेल से और पढ़ेंगे। आज हम लोग बस सिद्धांत वगैरह देखेंगे। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयुगा दृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र के आधार पर ही परवर्ती आचार्यों ने रस के स्वरूप पर तथा रस निष्पत्ति पर पर्याप्त विचार किया और इससे रस सिद्धांत का विकास हुआ। मतलब जो ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था और जो इन्होंने रस सूत्र दिया है विभावानुभाव वाला, यही से सभी लोग आधार ग्रहण किए और रस पर विचार किए हैं। आगे देखेंगे। भरत ने रस के विवेचन संबंध में जिस श्लोक को प्रस्तुत किया है उसके अनुसार, तो जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार अनेक व्यंजन और औषधियों के संयोग से क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अनेक भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये किसने कहा है? भरत मुनि जी का है ये। जैसे गुड़ आदि द्रव्यों तथा औषधियों आदि से साडावादी रस उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अनेक भावों से उपगत होने से स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होता है। भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद न होकर आस्वाद्य है। आस्वाद न होकर क्या है? आस्वाद्य है, मतलब स्वाद लेने योग्य है, अर्थात वह ऐसा तत्व है जिसका स्वाद लिया जा सकता है। रस के विविध अवयव समन्वित होकर ही रस तत्व को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि वे अवयव रस नहीं हैं, अपितु संयुक्तावस्था में वे रस को प्राप्त होते हैं। भरत यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति ही भोज्य पदार्थों का आस्वाद ले सकता है, मतलब जो स्वस्थ है शारीरिक रूप से, है ना, हर तरह से वो सही ढंग से अच्छे से भोज्य पदार्थों को खा पाएगा, स्वाद ले पाएगा। जैसे किसी को शुगर है तो उसको फिर तो मिठाई वगैरह लेने से मना किया जाता है ना, मतलब वो स्वाद नहीं ले पाता है मीठी चीज़ों का। लेकिन जो वाकई में सभी तरह से स्वस्थ व्यक्ति है वो क्या करता है? भोज्य पदार्थों का आस्वाद ले सकता है। उसी प्रकार सहृदय ही रस का आस्वादन कर सकता है। मतलब भरत मुनि का कहना है कि हर व्यक्ति रस का आस्वाद नहीं कर सकता, जो सहृदय है वही क्या कर सकता है? रस का आस्वादन कर सकता है। तो भरत ने रस की वस्तुपरक व्याख्या की है। देखते हैं आगे। आचार्य अभिनव गुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग भरत मुनि को देखें, अब आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का रस विवेचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये रस विवेचन किए थे। रस विवेचन में अलौकिकता का समावेश करने का श्रेय इन्हीं को है। आचार्य अभिनव गुप्त ने बताया कि रति आदि स्थायी भाव पाठकों के अंतःकरण में वासना या संस्कार रूप में सदैव से विद्यमान रहते हैं। मतलब जो स्थायी भाव होते हैं, रति और बहुत प्रकार के स्थायी भाव होते हैं, है ना, हास, ये सब बहुत सारे। तो ये इनका कहना है कि अभिनव गुप्त जी का कि ये वासना के रूप में या संस्कार के रूप में
मतलब मनुष्य के अंदर पहले से ही विद्यमान रहते हैं। अंतःकरण में जो विभावादि के संयोग से व्यंजनावृत्ति के अलौकिक व्यापार द्वारा रस रूप में व्यक्त होते हैं। और जब विभाव वगैरह के ये जो हमेशा स्थायी भाव रहते हैं ना, वो विभाव के साथ मिलके अलौकिक व्यापार करके रस रूप में बदल जाते हैं, व्यक्त होते हैं। ये अभिनव गुप्त जी का कहना है। और क्या कहते हैं, वे रसानुभूति का आधार व्यंजना शक्ति को मानते हैं। हम लोग शब्द शक्ति भी पढ़ेंगे, मैंने एक वीडियो में बताया भी है हल्का सा, लक्षणा, अमिधा और व्यंजना, है ना। तो ये रस अनुभूति का आधार किसको मानते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति को मानते हैं, याद रखिए। उनकी मूल अवधारणा यह है कि काव्य हमारी भाव उत्तेजना का साधन मात्र है, वह नए भाव की सृष्टि नहीं करता। मतलब अभिनव गुप्त का कहना है कि काव्य हमारे जो भाव उत्तेजना का साधन है और वह नए नए भावों की सृष्टि नहीं करता। मतलब हमारे मन में जो भाव उत्तेजना होता है वही उसी का साधन है और न कि वो नए नए भाव की सृष्टि करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे आचार्य विश्वनाथ जी को। अभी हम लोग देखे भरत मुनि जी को, अब देखने वाले हैं विश्वनाथ जी को। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण, इनका ग्रंथ याद ही होगा, में रस के विवेचन में परंपरागत विचारों का निरूपण किया है। उनके अनुसार सहृदयों के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप को प्राप्त होता है। अंतःकरण में तमोगुण और सतोगुण दब जाते हैं और सतोगुण का उद्रेक होता है। रस चर्वणा के अवसर पर अन्य संबंध विषयों का स्पर्श नहीं होता, अतः रस समाधि अवस्था के समान ब्रह्मानंद सहोदर कहा जा सकता है। तो ये रस को समाधि अवस्था के अनुसार ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने। ऐसे ही कीवर्ड को याद रखिए। रस सूत्र की व्याख्याता आचार्यों को देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये पूछता है कि रस सूत्र की व्याख्याता आचार्य में कौन कौन है या कौन कौन नहीं है, तो याद रखेंगे आप लोग। तो चलेंगे, भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द की व्याख्या जिन 4 आचार्यों ने की है उन्हें रस सूत्र का व्याख्याता आचार्य कहा जाता है। इन आचार्यों के नाम हैं भट्टलोलक, भट्टनायक, भट्टलोलट हैं और भट्टनायक, आचार्य शंकुक और आचार्य अभिनव गुप्त। ये क्या हैं, रस सूत्र के 4 व्याख्याकार हैं। आगे चलेंगे। तो आचार्य लोलट का मत है कि उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। उनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति तथा संयोग का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक गम्य गमक एवं पोष्य पोषक संबंध। वे रस की स्थिति अनुकार्य मतलब जो मूल पात्र में मानते हैं। दर्शकों अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप कर लेता है, इसलिए इनका मत आरोपवाद कहा जाता है। मतलब ये जो लोलट थे उनका मानना था कि जो रस की उत्पत्ति होती है वो दर्शक वगैरह में नहीं होता, जो अभिनेता होता है वो जो मूल पात्र होता है उसमें होता है। इसलिए क्या हो गया, इनका मत जो दर्शक होते हैं, दर्शक अभिनेताओं पर जो मूल पात्रों का आरोप कर लेता है, इसी वजह से इनका मत आरोपवाद कहा जाता है। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के जनक कौन कहे जाते हैं, आचार्य लोलट। ये हो गए फर्स्ट आचार्य लोलट जी। अब हम लोग देखेंगे आचार्य शंकुक जी को। आचार्य शंकुक का मत अनुमितिवाद कहा जाता है। इन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। जैसे कि चित्र में बने तुरंग मतलब जो घोड़ा होता है उसका अर्थ को देखकर हम उसे घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार दर्शक क्या होता है, नट में राम आदि की प्रतीति कर लेता है ना। अनुमिति का मतलब होता है ये प्रतीति। मतलब अगर हम लोग कहीं पे जो नर्तक हैं, है ना, जो नायक है, उनको देखकर हम लोग सेम मान लेना। जैसे कि अगर रामलीला हो रहा है और वहाँ पे राम की भूमिका निभाया है कोई नर्तक, तो हम लोग उसको देखकर राम ही मान लेते हैं, हमको वैसे ही प्रतीत होता है। तो ये होता है अनुमितिवाद, है ना, इसी को कहते हैं प्रतीति। तो शंकुक का मानना यह था। उसी प्रकार दर्शक क्या करता है, नट में राम आदि की प्रतीति कर लेता है और फिर उसमें रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेता है। इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति कहा जाता है। शंकुक के अनुसार संयोग का अर्थ है अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति। तो ये संयोग किसको मानते हैं, अनुमान को मानते हैं, और निष्पत्ति का अर्थ मानते हैं अनुमिति। तो ये हो गया शंकुक जी, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे हम लोग भट्टनायक जी को। ठीक है,
ठीक है। तो हम लोग चलेंगे भट्टनायक। भट्टनायक के मत को भुक्तिवाद कहा जाता है। रस निष्पत्ति में इनका सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है। भट्टनायक का याद रखिए। भावकत्व व्यापार को वे साधारणीकरण कहते हैं। जो भावकत्व व्यापार होता है, जो भाव होता है, उसको वे साधारणीकरण में परिणत कर देते हैं। कौन? भट्टनायक जी। तथा इस व्यापार में विभाववादी अपने पराय की भावना से मुक्त होकर सामान्यकृत हो जाते हैं। इनके अनुसार संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक संबंध। मतलब संयोग अर्थ क्या होता है? जैसे कि जो भोज्य है, जो है ना, जो भोजन है और जो उसको ग्रहण करने वाला है, उसका संबंध, इस टाइप से ये बताते हैं। और निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। ठीक है, निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। तो ये हो गया भट्टनायक जी का। अब देखेंगे अभिनव गुप्त जी का। ठीक है, अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त का मत है, क्या है कि अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। हम लोग देखे हैं, वे रस को व्यंजना का व्यापार मानते हैं। जैसे जल के छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है। आप लोग देखे भी होंगे, जब बारिश होती है तो जब जैसे जैसे नया नया बारिश हो रही रहती है तो मिट्टी पे जब पड़ती है उसकी बूंद तक भीनी भीनी खुशबू आती है ना। तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जल के छींटे देने से मिट्टी में जो व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय में वासना रूप से निरंतर विद्यमान स्थायी भाववादी के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जो सहृदय में वासना रूप में जो स्थायी भाव निरंतर विद्यमान रहता है ना, और यही सबका संयोग करके क्या हो जाता है, वो अभिव्यक्त हो जाता है। तो आगे है, वे रस की सत्ता आत्मगत मानते हैं। रस सहृदय सामाजिक के हृदय में व्याप्त होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ है व्यंग व्यंजक संबंध। याद रखिए, निष्पत्ति का अर्थ मानते हैं अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ क्या मानते हैं? व्यंग व्यंजक संबंध मानते हैं। आगे है, रस संप्रदाय के समर्थक आचार्यों में भरत मुनि, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से आप लोग याद रखिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। रस संप्रदाय के समर्थक आचार्य कौन कौन माने जाते हैं करके आता है। तो रस संप्रदाय के समर्थक आचार्यों में भरत मुनि आते ही हैं, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक आदि के नाम लिए जा सकते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे रस। ये हम लोग रस का सिद्धांत देख लिए, उसके मानने वालों को देख लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रस। काव्य की आत्मा। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित होकर उसे आनंद प्रदान करता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्य तत्व से ही रहित हो जाती है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये लाइन नहीं दिख रहा होगा ठीक से, तो मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। रस ही कविता के रस क्या करते हैं? कविता को प्राणवान बनाते हैं और वही पाठक या श्रोता को आनंद मग्न करके भाव समाधि में पहुंचा देता है। अतः रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। यह काव्य का अंतरंग तत्व है, बहिरंग तत्व नहीं। अतः अलंकार आदि की भांति यह काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता, अपितु शोभा उत्पन्न करता है। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के ही उपादान हैं। अतः निर्विवाद रूप से हम लोग रस काव्य का सर्व प्रमुख तत्व या काव्य की आत्मा यह मान सकते हैं। रस की अनेक विशेषताएं आचार्य विश्वनाथ ने बताई है। तो विश्वनाथ ने रस की विशेषताएं बताई हैं, क्या क्या होता है, हम लोग थोड़ा विशेषताओं पे चर्चा कर लेते हैं। यथा रस आस्वाद रूप है, आस्वाद्य नहीं। हम लोग पहले ही देखे कीवर्ड है, पकड़ लीजिए आप लोग। 4 कथन देखिए, पूछा जा सकता है रस, क्योंकि हमारे नेट और सभी हिंदी के एग्जामों में प्रायः रस सिद्धांत तो लगा ही है। तो रस आस्वाद्य रूप है, आस्वाद रूप है, आस्वाद्य नहीं है। रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रसानुभूति अलौकिक होती है। रस चित्रमय अर्थात ज्ञान स्वरूप है।
रस स्वप्रकाशानंद है, रस अखंड है, रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है, रस लोकोत्तर चमत्कार है। तो रस के स्वरूप को हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट। रस के स्वरूप पहला है, क्या होता है इसका स्वरूप देख लेते हैं। सहृदय सामाजिक के हृदय के वासना रूप से विद्यमान रति आदि स्थायी भाव आलंबन द्वारा उद्बुद्ध होकर उद्दीपन विभाव से उद्दीप्त होते हैं। अनुभाव उन्हें प्रतीति योग्य बनाते हैं और संचारी भाव पुष्ट करते हैं। इस प्रकार विभाव आदि के संयोग से ये रति आदि स्थायी भाव ही श्रृंगार आदि रसों के रूप में परिणित हो जाते हैं। तो हम लोग देखे ही थे, भरत मुनि ने कहा था विभाव अनुभाव विचारी संयोग दृष्ट निष्पत्ति। विभाव अनुभाव विचारी भाव और ये सबसे मिलकर क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है ना, ऐसा कहा था ना, तो वही है ये। तो आगे है, रस की जो निष्पत्ति होती है सामाजिक के हृदय में तभी संभव हो पाती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का शामन होकर सतोगुण का उद्रेक होता है। जो हमारे अंदर रजगुण है और तम के गुण हैं वो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, सतोगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अवस्था में उसका हृदय राग द्वेष से मुक्त होकर लोक सामान्य भाव होने पर प्रतिष्ठित हो जाता है। मतलब अहम की भावना समाप्त हो जाती है, कहने का मतलब है। राग द्वेष में तो कोई क्या होना चाहिए, कोई न तो वहाँ पे शिकायत रहेगी, नहीं कोई दोस्त, किसी से बैर, नहीं प्रेम, मतलब एक सामान्य धरातल पे आ जाना है ना, और रसास्वाद का अनुभव करता है। तो ये दूसरा है स्वरूप उसका। तीसरा हम लोग देखेंगे, रसानुभूति के समय विभाव आदि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव में लय हो जाते हैं। अतः सहृदय को उनके पृथक पृथक अस्तित्व का बोध न होकर समन्वित अनुभूति होती है। इसी को रस की अखंडता कहते हैं। और चौथा है, रस को वेदांतर संपर्क शून्य कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि रसानुभूति के स्थिति में सामाजिक इतना तन्मय हो जाता है, इसका तात्पर्य है कि इतना तन्मय हो जाता है रसानुभूति की स्थिति में कि उसे अन्य वेद विषयों का ज्ञान नहीं रहता। वह राग द्वेष से ही नहीं अपितु देश काल की सीमाओं से भी मुक्त हो जाता है। मतलब मैं कौन से देश में हूँ, मैं अलग अलग अपना जो रहता है ना भावना कि मैं तुम, ये सबसे परे मुक्त हो जाता है। आगे है, रस स्वप्रकाशानंद एवं चिन्मय कहा गया है, अर्थात वह ऐसी आनंदमय चेतना है जिसमें इंद्रिय अनुभूति का अभाव तथा चैतन्य आत्मास्वाद का सद्भाव रहता है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। जिस प्रकार समाधि की दशा में योगी को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है और उस ब्रह्मानंद में वह क्या करता है, अन्य विषय उसे स्पर्श नहीं कर पाते, उसी प्रकार रसास्वादन काल में सहृदय सामाजिक को भी अन्य विषय स्पर्श नहीं करते, पूरी तरह से वो तल्लीन हो जाता है, रस में मग्न हो जाता है। तो ब्रह्मानंद लौकिक विषयों से पूर्णतः असंपृक्त होता है तथा स्थायी होता है, जबकि रस का आनंद लौकिक विषयों से पूर्णतः असंपृक्त नहीं होता तथा चिरस्थायी भी नहीं होता। ठीक है, ये चिरस्थायी नहीं होता, थोड़े समय के लिए होता है जो हमको रस की अनुभूति होती है। इसी कारण रस को ब्रह्मानंद न मानकर ब्रह्मानंद सहोदर का माना गया, मतलब ब्रह्मानंद के समान। पूर्ण रूप से इसको ब्रह्मानंद नहीं कहा गया है। ठीक है, आगे है, रस की अलौकिकता के बारे में देखेंगे। रस की अलौकिकता, रसानुभूति में कारण रूप से व्याप्त विभाव अनुभाव संचारी भाव सभी लौकिक होते हैं, किंतु काव्य में वर्णित होने पर इनमें विभावन नामक अलौकिक व्यापार का समावेशन हो जाता है जो रस को लौकिक बना देता है। रस की अलौकिकता साधारणीकरण व्यापार के कारण होती है। यह व्यापार न केवल सामाजिक को साधारणीकृत करता है अपितु उसे देश काल के बंधनों से भी मुक्त करता है। रस न तो सविकल्प ज्ञान है और न ही क्या है, निर्विकल्प ज्ञान, वह इन दोनों से भिन्न अलौकिक ज्ञान है। सविकल्प ज्ञान में क्या होता है, पदार्थ के स्वरूप के साथ उसके नाम जाति भाव से रहित केवल वस्तु मात्र का बोध होता है, और रसानुभूति शब्द व्यवहार का विषय न होकर क्या होता है, संवेदन मात्र होता है, इसलिए सविकल्प ज्ञान नहीं है।
तो इस प्रकार रसानुभूति निर्विकल्प ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि उसमें विभाव आदि की प्रधानता रहती है। विद्वानों ने इसी कारण रस को सविकल्प और निर्विकल्प ज्ञान से भिन्न अलौकिक ज्ञान माना है। रस क्या है? न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, अतः क्या है? अलौकिक है। रस का साक्षात्कार अनुभूति के रूप में होता है, और रस को न तो नित्य कह सकते हैं और न ही अनित्य कह सकते हैं। इसी कारण वह क्या है? अलौकिक कहा जाता है। तो रस की आनंदमयता के बारे में देख लेंगे। मतलब यह नोट्स आप लोग अगर लिख लिए तो रस से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, क्योंकि कारण और कथन में भी दे देता है। तो आप लोग जरूर से इसका नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा और बढ़िया से पढ़ के समझ लीजिएगा। तो भाव सुखात्मक अथवा दुखात्मक होते हैं, किंतु रस सदैव आनंदात्मक ही होता है। आचार्य मम्मट के अनुसार भी रस आनंद स्वरूप होता है। तो ये क्या कहे हैं? सकल प्रयोजन मौलीभूतम समन्नंतरमेव रसास्वादन समुद्रभूतम विगलित वेदांतर मानदम। ठीक है, ये कहा है मम्मट जी ने। आचार्य विश्वनाथ ने भी करुण रस को निभ्रांत शब्दों में आनंद में निरूपित करते हुए कहा है कि करुणादि रसों में भी जो परम आनंद होता है वह केवल सहृदयों का अनुभव होता है, उनके श्रवण दर्शन में सामाजिक प्रवृत्ति न होते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने भी करुण रस की आनंदमयता का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार श्रृंगार आदि से सुख अनुभूति होती है, उसी प्रकार करुण आदि से भी यदि ऐसा न होता तो सामाजिकों की प्रवृत्ति ही न होती। आगे देखेंगे। करुण आदि भाव दुखात्मक भले ही हों, किंतु काव्य में निबद्ध होकर वे सुखात्मक रूप में प्रस्तुत होते हैं। करुण आदि दुखात्मक ही क्यों न हो, लेकिन जब काव्य में आते हैं तो वो सुखात्मक प्रतीत होते हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, भले ही वो दुखात्मक रहता है लेकिन एक तरह से सुखात्मक, लेकिन हमको अच्छा लगता है पढ़ने में। जब कहीं पे दुख का भाव, करुण का भाव रहे काव्यों में, तो करुण रस में सामाजिक का अश्रुपात उसके आनंद का द्योतक है। यह साधारणीकरण की उस अवस्था का सूचक है जिसमें सामाजिक का तादात्म्य कवि की अनुभूति के साथ हो जाता है तथा नट की अनुभूति से वह एकाकार होकर रस आस्वादन का अनुभव करने लगता है। तो रस के अवयव देखेंगे, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रस के 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव क्या है? जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। मतलब स्थायी भाव ऐसा होता है कि वो पहले से ही हमारे हृदय में बने रहते हैं, लेकिन वो मौका पाके क्या होते हैं? उपजने लगते हैं, कह सकते हैं ना, निकलने लगते हैं, उद्बुद्ध होने लगते हैं। उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। कौन कौन से हैं? रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, शोक इत्यादि। प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है जिसका विवरण इस प्रकार है। तो आप लोग रस में भी इसको पढ़े होंगे, फिर भी देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, वीर रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, रौद्र का क्रोध। ठीक है। विवश का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और हास्य का हंसी। भयानक का होता है भय, करुण का शोक। इसके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और होती है, तो ये पूछा भी क्या है एग्जामों में। वात्सल्य रस ये संतान विषयक रति, और भक्ति रस ये भगवत विषयक रति। आगे चलेंगे। स्थायी भाव की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः 9 ही रस माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा गया कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो 9 रस ही हमको मानना है। तो रति के 3 भेद कहे जा सकते हैं: दाम्पत्य रति, दाम्पत्य वात्सल्य रति और भक्ति संबंधी रति। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया स्थायी भाव। अब देखेंगे विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव का अर्थ कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है उन्हें विभाव कहते हैं। मतलब जिन कारणों से जो हमारे अंदर में स्थायी भाव हैं वो निकलने को आतुर होते हैं, वही क्या कहलाता है? विभाव। हम लोग आगे इसके प्रकार पे चर्चा करेंगे तो हमको और समझ में आ जाएगा। तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव।
आलंबन मतलब जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे कि दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर आलंबन, जिसका आलंबन करके, जिसको देख के, जिसको ग्रहण करके हमारे मन में क्या होता है, एक स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, उसे क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ तो यही दुष्यंत आश्रय है, शकुंतला आलंबन है। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, सीता और राम रहते हैं, है ना, पुष्प वाटिका में। तो राम को देख के सीता के मन में जो रति उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाएगा, वही आलंबन। किसका आलंबन करके, राम का आलंबन करके सीता के मन में जो रति जागृत होता है तो वो है आलंबन विभाव। ठीक, अब है उद्दीपन विभाव। ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। मतलब जो उद्दीपन विभाव होते हैं ना, वो सहायता करते हैं आलंबन विभाव उत्पन्न करने में। तो उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण दो तत्व आते हैं जो स्थायी भाव की और अधिक उद्दीप्त या प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। जैसे कि वहाँ पे अगर श्री राम जी देख रहे हैं सीता को, तो सीता की मंद मुंद मुस्कान, है ना, और उस समय या तो कह सकते हैं कि उस समय की वायु, है ना, ठंडी ठंडी चल रही है, और वहाँ के सुगंधित पुष्प, ये सब जो हैं, तो ये सब उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं, जो आलंबन के मन में मतलब जो आलंबन उत्पन्न करते हैं ना कृषि के प्रति, है ना, वही क्या कहलाता है, उद्दीपन विभाव। यहाँ पे दिया भी है, शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीपित करेंगी तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को उद्दीपित करेगा। अतः ये दोनों ही क्या है, उद्दीपन है। तो समझ में आ गया होगा, विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब देखेंगे अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई हैं। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा गया है, क्या कहा गया है, अनुभावो भावः बोधकः, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है, अनुभाव कहलाती है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, कायिक या आंगिक शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं, वाचिक वाणी से प्रकट होते हैं, आहार्य मतलब वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं, और सात्विक सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता, सात्विक अनुभाव ही कही जाती है। इसकी संख्या 8 है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य और प्रलय, ये सब क्या है, अनुभाव है। अब हम लास्ट में देखेंगे संचारी भाव। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं और इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या मतलब 33 मानी गई है, ये 33 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 33 मानी गई है। इन स्थायी भावों के नाम इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से इसके प्रकार हैं, 33 पूछता तो नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिए। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति और धृति, पीड़ा या लज्जा कहते हैं, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद और औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अपवर्ग, अपमर्श, अवमर्श कह सकते हो उसको, अवहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क, ये सब हैं इसके प्रकार। तो इस प्रकार रस सिद्धांत काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है तथा रस काव्य की आत्मा है। तो आप लोग जरूर से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।